छोटे प्यारे प्यारे तोते के बच्चे अपनी माँ के साथ एक पेड़ पर रहा करते थे। एक दिन उनकी माँ दाना चुगने के लिए बाहर गई हुई थी। तभी एक शिकारी वहाँ आ जाता है और दोनों तोतों को पकड़कर अपने घर ले जाता है। घर पहुँचने के बाद वो एक तोते को तो पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे तोते को पिंजरे में बंद करने वाला होता है, वो उसके हाथ से छूटकर उड़ जाता है। तोता उड़ते उड़ते बहुत थक जाता है। जब वो एक नदी के ऊपर से गुजर रहा था तो वो बेहोश होने लगता है। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो गुजर रहा था, उस नदी में एक साधु स्नान कर रहा था और स्नान करने के बाद वो भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहा था। तभी तोता उसके हाथों में जाकर गिर जाता है। साधु उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले जाता है, उसकी अच्छे से देखभाल करता है और उसे खाने के लिए दाना देता है। साधु के आश्रम में शिष्य पढ़ने के लिए आया करते थे और इसके अलावा साधु प्रवचन भी दिया करते थे और तोता जो था वो उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। उधर जो तोता शिकारी के घर में था वो वैसी ही बातें सीखता था जैसी शिकारी करता था। अक्सर शिकारी जब भी बाहर से आता था या उसे कोई शिकार नहीं मिलता था तो वो सारी भड़ास उस तोते पर निकालता था। वो उसे बुरी बुरी गालियां देता था, जिससे तोता भी वैसे ही सीखने लगा था। धीरे धीरे दोनों तोते बड़े होने लगे थे। एक दिन उस नगर का राजा भ्रमण के लिए निकलता है। जब वो शिकारी के घर के सामने से गुजर रहा था तो तोता चिल्लाकर कहता है, अरे मारो इसे, मारो, कहाँ से चला आया ये, चलो भागो यहाँ से। राजा को तोते की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब राजा आश्रम के सामने से गुजर रहा था तो उसे अंदर से बहुत प्यारी और मीठी सी आवाज आती है, आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। आप यहाँ पर शीतल जल पीजिए और बगीचे से मीठे फल खाइए। राजा सोचता है, अरे ये कौन है, मुझे चलकर देखना चाहिए। राजा जब अंदर जाकर देखता है तो वो उस तोते को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। राजा उससे कहता है, तुम तो बहुत ही प्यारे तोते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने हूबहू तुम्हारे जैसे एक और तोते को देखा। वो तो बहुत ही बुरी बुरी बातें बोल रहा था। तोते ने पूछा, महाराज, क्या वो तोता एक शिकारी के घर में था? राजा ने कहा, हाँ, वो एक शिकारी का ही घर था। तब तोता उसे बताता है, महाराज, वो तोता मेरा ही भाई है। बचपन में हम दोनों बिछड़ गए थे। वो एक बुरा तोता नहीं था, वो तो शिकारी के साथ रहकर ऐसा हो गया है। शिकारी उसके सामने गंदी गंदी और बुरी बुरी बातें बोलता है, इसीलिए वो ऐसा बन गया है। जबकि मैं यहाँ साधुओं के बीच में रहता हूँ। यहाँ पर साधु महाराज अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यहाँ पर उनके बहुत सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो साधु महाराज उन्हें जो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं वो सब मैं भी सीख लेता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा बन गया हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर अपने गुरुओं और अपने बड़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा व्यवहार वो करते हैं वैसा ही बच्चे भी सीखते हैं। मुझे यकीन है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बच्चों, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।